बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी जिगली फ्लफ़ी ऑमलेट। ये बच्चों का मनपसंद है और बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बनाएं और ट्राई करें, बच्चों को दें, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं जिगली फ्लफ़ी ऑमलेट बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। 5 अदद मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं। साथ ही हमने यहाँ पर लिए मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी या ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने स्पाइसेस में लिए हैं नमक और लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्लफ़ी ऑमलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 अदद अंडे लिए थे। इनको हम तोड़कर अलग अलग कर लेंगे। इसकी वाइट जो है तो हम सेपरेट कर लेंगे और योक को हम अलग कर लेंगे, यानी जर्दी और सफ़ेदी को हम अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने जर्दी अलग कर ली है। ध्यान रहे कि आपसे थोड़ी सी जर्दी भी एक वाइट में शामिल ना हो। जर्दी और सफ़ेदी को हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम इसको विस्क करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको विस्कर की मदद से विस्क कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक बीटर से आपके टाइम की भी बचत होगी और आप बहुत ही ईजीली इसको बीट कर सकेंगे। अब हम सबसे पहले जर्दी को बीट करेंगे। बाउल को हम हाथ में पकड़ लेंगे और बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे। जर्दी को हमने 2 से ढाई मिनट तक बीट किया है। अब हम इस बीटर को साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम सफ़ेदी को बीट करेंगे। अब हम सफ़ेदी को बीट करेंगे। उसके लिए हमने एक खुला सा बाउल लिए ताकि जब हम इसको बीट करें और ये फ्लफ़ी हो तो उसको स्पेस मिले। अब हम इसको बीट करना स्टार्ट करते हैं। सफ़ेदी को हमने 6 से 7 मिनट तक बीट की है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। जब आप इसको बीटर की मदद से उठाएं तो ये गिरे नहीं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जर्दी जिसको हमने पहले बीट कर लिया था। अब हम उसको सफ़ेदी में मिला लेंगे। सफ़ेदी को भी हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिए। जर्दी और सफ़ेदी को हमने मिक्स कर लिए। अब हम इसको हाफ मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हुआ है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। अब हम ऑमलेट को फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने लिए यहाँ पर एक पैन। इसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम पैन को रखेंगे ताकि पैन अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऑमलेट शामिल करेंगे। पैन अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अब हम इसमें ऑमलेट शामिल करेंगे। ऑमलेट को हमने पैन में डाल लिया है। अब हम चूल्हा इसके नीचे स्लो कर लेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको स्लो फ्लेम पर पकने छोड़ देंगे। चार से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से उठाकर देखेंगे। अगर ये पैन से अलग होता है तो हम इसको ज़रा सा उठाकर साथ ही इसमें मक्खन शामिल कर देंगे।
इस पर मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पर लाल मिर्च के बजाय आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हस्ब ज़ायका नमक। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए, ताकि ये ऊपर से भी स्टीम में अच्छी तरीके से पक जाए। 30 सेकंड हो गए, इसका ढक्कन हम हटा देंगे और फ्लेम हमने इसके नीचे ऑफ कर ली। इसको अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ऑमलेट को हम स्पैचुला की मदद से पैन से अलग कर लेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम प्लेट में निकालते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार जिगली फ्लफ़ी ऑमलेट तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।